तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जैक बोर्ड एनसीईआरटी आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। चैप्टर 4 में आपका आता है द्विघात समीकरण। 4 चैप्टर में आता है द्विघात द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका आपका घात 2 हो। 4x में एक द्विघात समीकरण 4x में एक द्विघात समीकरण आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के इस प्रकार की होती है जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याएं हो और a does not equal to 0, a does not equal to 0। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपका द्विघात बहुपद। समझ लीजिए द्विघात बहुपद जिसमें दो घात हो, द्विघात बहुपद कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अभी समीकरण नहीं बना क्योंकि इसका बराबर 0 नहीं है कि कोई दूसरी संख्या नहीं है। तो जब द्विघात समीकरण में आता है तो क्या होता है, बराबर 0 आ जाता है। ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप द्विघात समीकरण का आपका मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां आपका ए 0 नहीं होगा, भले बी 0 हो सकता है लेकिन, और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। ए क्या, एक अचर पद में आता है बी अचर, सी ई चार पद ए अचर पद। इसमें क्योंकि एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें कोई एक्स वाई नहीं है, तो ये हो गया अचर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। इसका दो मूल होता है। तो आपका द्विघात समीकरण समझ में आया, इसका मानक रूप भी ऐसा होता है। अब इसका सॉल्व करेंगे 4.1।
4.1 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आता है। क्या है आपका? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब 2 में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। अब 3 में क्या है? 3 में है आपका x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। तो इसमें पता करना है कि इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें आपका लिखा हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन में निम्न जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जांच करना है तो इसका फॉर्मेट में आता है कि नहीं देख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया प्लस 1 हो गया 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे क्या है? a 1 है, b 0 है, c 4 है। तो e है हो गया आपका a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? आपका द्विघात समीकरण है। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण जहां a आपका 1 आया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 4। तो क्या है? ये द्विघात समीकरण है। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण है। हो गया। अब इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। इधर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी आपका ए एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4, आपका c इक्वल टू 6। तो क्या होगा? द्विघात समीकरण है। द्विघात अब इसमें आते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको गुना करते हैं पहले।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 9। इधर एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्या हो गया प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स, सब इधर ले आए, राइट हैंड वाला सब लेफ्ट हैंड में ले आए। अब बचा -2 प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर काट गया, प्लस माइनस एक से 2 प्लस प्लस 1 1 2 हो गया, 2 से 2 गया 0 3 -3, क्या बचा -3x प्लस 7। देखिए यहाँ क्या है, ये आपका 0 में आ जाएगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हो रहा है 0x² माइनस 3x प्लस 7 0। इसका फॉर्मेट क्या आएगा 0, ये माइनस कर गए 0 कर सकते हैं। तो ए क्या शर्त था, ए डज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ क्या हो गया ए इक्वल टू 0 आ गया, तो नहीं, क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं है। आपका एक्सरसाइज कितना चल रहा है 4.1। अब क्वेश्चन 1 का आपका टोटल 8 क्वेश्चन है, 3 को हुआ, 4 नंबर में क्या है देखिए। क्वेश्चन 1 का 4 क्या है आपका, x माइनस 3 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इजिकल टू x प्लस 5। तीन नंबर 5 नंबर में देखते हैं, 5 नंबर में 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। 6 नंबर में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 नंबर का करते हैं, 1 का 4 गुना करते हैं, x 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 इजिकल टू x 5x। अब इधर आ गया आपका 2x² प्लस x माइनस 6x
माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। सब इधर ले आते हैं। 2x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² प्लस 5x इजिकल टू 0। टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया 1x², क्या हो गया 1x²। एक्स आपका 5x, 6x से 6x गया -3, क्या हो जाएगा -3। -3 एक्स आपका 5x, 6x गया। -6 से 6x चला गया आपका -3 आपका ये 0 आ जाएगा। 0 -3 इक्वल टू 0। ये क्या होगा आपका ए, लेकिन आ गया, इसीलिए क्या होगा ये हाँ हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x x माइनस 3 -1 x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1। 2x² माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब इधर क्या होगा, सब इधर ले आते हैं। 2x² माइनस x² माइनस 6x माइनस 1x माइनस x प्लस माइनस 5x, ये प्लस हो जाएगा। अब ये भी प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। सब राइट हैंड वाला हम लेफ्ट हैंड में लाए, तो 2 से 1 गया, x² -6 -1 और -5 जुड़ जाएगा, 5 के 6 6 12, -12 से 1 गया -11x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ रहा है, अतः ये क्या होगा आपका द्विघात समीकरण।
है, क्या होगा, हाँ होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसको ए माने, इसको बी माने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 2 या 4 हो गया, ये कट गया, 5x प्लस माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं 0 एक्स स्क्वायर आया, तो 0 आ गया, ए क्या आ गया 0, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। अब आते हैं आपका कितना नंबर 7 में। 7 में क्या है देखते हैं। 7 में है x प्लस 2 होल क्यूब इजिकल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 8 में है आपका, 8 में है आपका x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 होल क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसको बनाते पहले। ए प्लस बी और होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर इजिकल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इधर ले आएंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, 2 दूनी 8 हो गया, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 12x प्लस 2x इजिकल टू 0। अब ई वाला राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड में ले आए, तो ये क्या हो गया एक्स क्यू आ गया, तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं, एक्स क्यू माइनस 2x क्यू
2x से 1 गया माइनस 1x³ आ गया 6x² प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इधर हम देखें x³ आ गया, तो ये द्विघात समीकरण में आपका घात में आपका 2 होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको देखते हैं 4x² माइनस x प्लस 1 a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a² इंटू माइनस 2 3a² b प्लस 3ab² 3 इंटू x इंटू माइनस 2 x² माइनस 4x² माइनस x³ है ये x प्लस 1 इक्वल टू x³ प्लस माइनस 3 पावर है, 2 दूनी 4 2 8 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 माइनस आ जाएगा ये भी माइनस 6x² प्लस यहाँ 2 गो ये स्क्वायर है प्लस आ गया तो प्लस 2 दूनी 12x। अब ई वाला राइट हैंड वाला इधर ले आएंगे x³ माइनस x³ माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर देखते ये तो काट गया, इधर आपका 6 से 4 गया 2x² माइनस 13x प्लस 1 क्या हो जाएगा। अब तो क्या है ये द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। ये आपका ax² प्लस bx प्लस c आपका फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर a कितना है 2, b है 13 माइनस 13, c है 1। द्विघात समीकरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 में कितना है आपका, क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 का 1, क्वेश्चन 2 के 1 में बता रहा है एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोगुने से कितना है 3 अधिक है, क्या बोल रहा है लंबाई दोगुने से 1 अधिक है, 528 आपका क्षेत्रफल है। तो चौड़ाई को मान लेना पड़ेगा, मान लिया आयताकार खंड का चौड़ाई इक्वल टू
x मीटर, मीटर में है, क्षेत्रफल क्या है मीटर में है, इसीलिए हम मीटर स्क्वायर मीटर किए चौड़ाई। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है आपका, लंबाई कितना है आपका, तब लंबाई कितना है आपका, इसका 2 गुने से 1 अधिक है, इसका मतलब 2x + 1। अब दोनों को गुना करेंगे, क्या बोल रहा है आपका 2 गुने से 1 अधिक है, तो ये आपका हो गया आयताकार भूखंड। ई क्या है x मीटर है, तो ई हो जाएगा 2x + 1, ई भी 2x + 1 हो जाएगा, और ये भी होगा x मीटर। ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, लंबाई। ये भूखंड है, क्या है आयताकार भूखंड। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, लंबाई कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, 528 है 528। अब इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया द्विघात समीकरण। तो इसको 528 को गुण करते हैं, 8 दूनी 16, 2 4 5, 1056। 2 दूनी 4, 6 दूनी 264, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। देखिए 3 11 33, 33 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के 13, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 1 के 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ये अब 2 गुणनखंड करना है ना, जैसे मान लीजिए घटा के या जोड़ के 1 होना चाहिए आपका, और गुना करके आपका -528 होना चाहिए। ये आपका -156 हिसाब करना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, हाँ 33 और 32 में होगा, 33 और 32। अब 33 से 32 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो 2x² + 33x -32x -528, ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया द्विघात समीकरण। इसको क्या करते हैं, मूल निकालते हैं, तो मूल से आपका लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। तो आपको इधर आपका 32 कर देते हैं, इधर 32x कर दिए माइनस, तो कॉमन लेने में सुविधा होगा। अब 2x कॉमन लिए, इधर x - 16, इधर +3 कॉमन लिए ना, 3 से तो जाएगा 528, 3 1 के 3, 176। 11 कॉमन लेते हैं, कितना लेंगे, 16।
3×33। तैतीस से कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेंगे 33, तो कितना आ जाएगा x माइनस 16, 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 8 दूगुने 16, 3 11 33। ठीक है, अब 2x प्लस 33 x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम इधर देखें प्लस वाला करेंगे तो माइनस में नेगेटिव तो आंसर नहीं होगा, तो हम लेंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 16 निकला। तो चौड़ाई कितना निकला आपका 16, 16 दूनी 32 एक 33। अब चौड़ाई कितना निकला, चौड़ाई इक्वल टू 16 मीटर और लंबाई निकलेगा 2 × 16 प्लस 1 इक्वल टू 33 मीटर। अब क्वेश्चन 1 का 2 में 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक मान लिया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, x और x प्लस 1। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 308 है ना, 306 है, 306 306। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ये आ गया द्विघात फॉर्मेट में आ गया। अब इसको सॉल्व करते इससे 2 संख्या करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा, जिसका 306 को तोड़ेंगे। तीन 5 15, 3 17 51, 18 17 होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x प्लस 18 आ जाएगा, माइनस 17 कॉमन लिए इधर, x प्लस 18 आ जाएगा, तो एक हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0 और एक होगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो हम ई वाला मान लेंगे, नेगेटिव वाला प्लस में आ जाएगा, तो क्या होगा x इक्वल टू 17, x इक्वल टू आपका माइनस 18। तो नेगेटिव वाला तो धनात्मक नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए हमको ये धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो x का मान ले गया 17 और एक होगा 18, तो क्या होगा 2 धनात्मक पूर्णांक x
एक्स और एक्स प्लस 1, इसका मतलब 17 और 17 प्लस 1, तो 17 हो गया और 18। ये आंसर हो गया। और द्विघात समीकरण जो बनाने बोला ये वाला आंसर। आपका क्वेश्चन 2 का 3 बता रहे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लिया रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु एक्स प्लस 26 वर्ष बड़ी है माँ, एक्स प्लस 26 वर्ष। अब आपका कितना साल बाद बोल रहे हैं? तीन वर्ष पश्चात कहते हैं, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। एक्स प्लस 3 वर्ष, तीन वर्ष पश्चात माँ की आयु इक्वल टू एक्स प्लस 26 प्लस 3 समान एक्स प्लस 29 वर्ष। तो इसका गुणनफल कितना होगा आपका? 360। तो ये जो 3 वर्ष पश्चात रोहन की और माँ की आयु, इनका गुणनफल क्या बोल रहा है? 360। तो एक्स प्लस 3 प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ, प्रश्नानुसार एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। एक्स प्लस 29 प्लस 3 एक्स प्लस 29
इक्वल टू 360। अब इसको तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 नाम 27 7 किलो 2 87 इक्वल टू 360। अब इसको इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 7 3 10 हाथ थकले 1 9 7 16 273 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ेंगे, 273 को तोड़ेंगे। तो अब इसकी क्या है, वर्तमान आयु और माँ की आयु निकल जाएगा। तीन से जा रहा है, 3 नाम 27 7 13 एक तो माइनस करके 32 लाना होगा। तो 3 तरह 39 39 से 7 माइनस 32 आ रहा है, गुना करने से इतना आएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। x कॉमन गया, x प्लस 39 इधर माइनस 7 कॉमन गया तो x प्लस 39 ही होगा, क्योंकि 7 और 39 यहाँ पर किए हैं, 7 और 39। तो x माइनस 7 x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाला लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। ये 7 होगा, क्या होगा, रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू 7 वर्ष। रोहन की अभी 7 वर्ष, 7 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 है तो 26 7 प्लस 26 7 प्लस 26 33 वर्ष। एक हो गया 7 वर्ष 33। और ये आपका द्विघात समीकरण बना यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। आंसर सही पता चल जाता है आपका। 3 साल बाद कितना हो जाएगा आपका, 7 3 10 और ये हो गया 36 वर्ष। तो 10 7 36 में कितना होगा, 360। आंसर भी चेक हो सकता है आपका इसमें। देखिए इधर क्या है, x का मान कितना निकला आपका 7, तो 7 प्लस 3 इंटू आपका 7 प्लस 29 इक्वल टू 360। यही तो क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ।
तो 7 3 10 गुना 36 इजिकल टू 360। इधर भी 360 हो गया, इधर भी 360। इसका मतलब आंसर सही है। क्वेश्चन 2 का आता है 4 क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर और कम तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लिया रेलगाड़ी की चाल मान लिया रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू u किलोमीटर पर आवर। u किलोमीटर पर आवर। तो आपका इसका दूरी कितना है? आपका दूरी यहाँ पर दिया है 480 में कितना है? 480 किलोमीटर दूरी है, 480 किलोमीटर। तो यहाँ आपका समय कितना लग रहा है? तो चाल, दूरी को चाल से डिवाइडेड करेंगे। समय लग रहा है 480 बटा u, दूरी बटा चाल। अब नेक्स्ट फेज में बोल रहा है, अगर मान लीजिए आपका 8 किलोमीटर इसका स्पीड घटा दिया जाए, इसका जो स्पीड है चाल उसको 8 किलोमीटर, तो यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए तो चाल कितना हो जाएगा? पहले चाल कितना था u, तो u माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसका भी दूरी सूत्र के हिसाब से कितना आएगा? समय कितना लगेगा आपका? 480 बाई u माइनस 8। इसका समय घंटे लगेगा, ये हो गया घंटा। अब देखिए इसमें ये ज्यादा समय लेगा क्योंकि चाल घट गया। अब इसका चाल जो था, चाल घट गया तो समय ज्यादा लगेगा, तब ई वाला समय ज्यादा है इससे, तो नेक्स्ट वाला समय ज्यादा है, तो इससे इसको घटाएंगे। प्रश्नानुसार 3 घंटे अधिक लेता है। 480 बटा u माइनस 8 माइनस 480 u इजिकल टू 3। अब इसका क्या होगा? एलसीएम होगा 4 माइनस 8 u, इधर 480 u हो जाएगा, माइनस 4 u माइनस u है आपका, u है, u इंटू 480 इंटू u हो गया। अब हो गया इसका 480 इंटू u माइनस 8।
इक्वल टू 3। चार सौ अस्सी कॉमन ले लेते हैं। 480 कॉमन ले लिए तो 1/u-8 हो गया, -1/u हो गया, इक्वल टू 3। 1/u-8 -1/u इक्वल टू 3/480। और u-8 इंटू यू हो जाएगा, भिन्नों का घटाव में इधर u हो जाएगा -u-8। इक्वल 1/160 होगा। तो इधर हो जाएगा आपका u से u कट गया, u से क्या हो गया, u कट गया, -8/u² -8u इक्वल टू 160। अब आ जाएगा u² -8u इक्वल टू -8 इंटू 160। इधर आ जाएगा 1/8, इधर गुना हो गया, इधर गुना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u² -8u 8 0 6 8 48 7 के लिए 4 1280। तो क्या हो गया, u² -8u प्लस 1280 इक्वल टू 0। ई हो गया आपका द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 1280 6 दूनी 12, देखते हैं किधर आता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 32, 32 40 में आ जाएगा। 32 40 में आपका u² -40u प्लस 32u प्लस 1280 इक्वल टू 0। तो u -40 आ जाएगा, u कॉमन गया, प्लस 32 कॉमन गया, तो u माइनस -1280 आएगा। ये क्या आएगा, -1280 आएगा। तो u -40 आएगा इक्वल टू 0।
तो u आपका कितना हो जाएगा, आपका 40, u इजिकल टू u माइनस 40, u माइनस 40 वाला लेंगे इक्वल टू 0, तो u इजिकल टू 40। आपका रेलगाड़ी की चाल कितना है, आपका 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। ये आपका प्लस ये क्या है, ये u माइनस 8 आपका माना, मान लिया रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू u किलोमीटर पर आवर। तब दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, आपको तय करना है, तो इसके लिए समय लगेगा दूरी बटा चाल, तो 480 बाई u किलोमीटर, u किलोमीटर पर आवर। यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए तो चाल क्या हो जाएगा, u माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। समय इतना हुआ, तो यहाँ पर समय इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा समय लेगा इससे, तो इसको पहले करेंगे, ये ग्रेटर देन इससे है, तो 480 u माइनस 8 u और 480 कॉमन लिए तो 1/3। अब u माइनस 8 इसका क्या हो, एलसीएम किए, ये बना। अब इसको डिवाइड करते u हो गया माइनस u माइनस 8, तो जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, u काट गया, 8 आ गया, 8 गुना हुआ इसके माइनस 8, तो ये हो गया 1260। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, u स्क्वायर माइनस 8 1200, ऐसे आपका। अब 1280 को तोड़ेंगे, इसे दो संख्या बनाएंगे, जैसे घटा के या जोड़ के 8 माइनस 8, तो इसमें घटा के ही आएगा, इसमें क्या आएगा आपका, घटा के आएगा। तो घटा के कितना आया आपका, 40 और 32, 40 32 गुना करेंगे 1280 होगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस 40 से 32 घटेंगे तो माइनस 8 u आ गया, इसीलिए आपका दोनों तरफ से ठीक है। आंसर चेक भी कर सकते हैं, 40 आपका क्या आया, चाल, और दूरी है 480, तो 4 बारह 8 40, तो क्या होगा 12 किलोमीटर। क्या हो गया, रेलगाड़ी की चाल क्या है आपका 40 किलोमीटर, 12 घंटा लगा, तो 12 घंटा लगा। अब 8 किलोमीटर पर आवर जब घटा देंगे तो चाल क्या हो जाएगा आपका 32, तो 480 को 32 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 15 होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक कर देते हैं, आंसर ठीक है कि नहीं चेक कर देते हैं। आपका क्या पहला चाल कितना निकला, चाल इक्वल टू लिखा 40 किलोमीटर पर आवर चाल निकला। अब क्या समय निकालेंगे, पहले समय कितना मिला आपका 480 बाय आपका 40, तो कितना होगा 12 घंटा हो गया, 12 आवर। अब जब क्या करेंगे समय, अब क्या करेंगे समय क्या बदल जाएगा, 32 कर दिया, 8 घटा दिए तो 480 बटा 32, ये कितना आ रहा है 15 घंटा। तो इधर देखेंगे 3
घंटा ज्यादा लग रहा है, इसीलिए आंसर सही है। क्या है आंसर? सही है। 15 - 12 = 3 घंटा।